So, good morning everybody. Myself Acharya Vishwendra. I was just discussing one of my book, Rigid Body Dynamics for JEE NEET. तो उसका ये सेकंड पार्ट है. जैसे फिर इसके बाद मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हैं. सो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इनको मैच करते हुए आपको आंसर्स लिखने होते हैं. सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 2. फिर यहाँ से एक्सरसाइज 2 स्टार्ट होता है. एक्सरसाइज 2 का इसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें केवल एक ऑप्शन करेक्ट है, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएं जिससे प्रैक्टिस आप अच्छा कर पाएँ. तो जितने भी इसमें बेसिक कंसेप्ट, टर्म्स, एक्सप्रेशंस हैं वो एक्सरसाइज 1 में कंप्लीट हो गए हैं. एक्सरसाइज 2 एनहांस करने के लिए है आपके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप ट्राई करें ताकि आप और शार्प हो पाएँ, तो ये इसका पर्पज़ है. तो एक्सरसाइज 2 में फिर वही पार्ट 1 ऑप्शन करेक्ट. तो इसमें ये आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं पूरे सारे टॉपिक्स में से रैंडम. तो पहले एक्सरसाइज 1 में सिस्टमेटिक एंड टॉपिक्स, फिर एक्सरसाइज 2 में रैंडम, ताकि आप हैबिचुअल हो जाएं कि कोई भी क्वेश्चन किसी ऑर्डर में कैसे भी पूछा जाए तो आप उसको बना पाएं. इस वजह से ऐसे है. तो ये सारे के सारे मिक्स टॉपिक्स में हैं, आगे पीछे है विदाउट एनी सीक्वेंस, ताकि आप एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हैबिचुअल हो पाए. इसका पार्ट 2 है जिसमें इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जेईई एडवांस का. कई बार इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ये उससे रिलेटेड है. नेक्स्ट फिर इसमें पार्ट 3 में वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट टाइप भी एक आता है जेईई एडवांस का, एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है, तो ये उस पे बेस्ड क्वेश्चंस है. और रैंडम टॉपिक्स हैं, यहाँ पे टॉपिक्स रैंडम है, फॉर्मेट क्वेश्चन की पैटर्न वही है. फिर इसके बाद इसका पार्ट 4 है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जेईई एडवांस का, तो कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चंस है. फिर इसका एक्सरसाइज 3 जो है वो पीवाईक्यूज पे है, जेईई एडवांस्ड और पीवाईक्यूज के इस पे क्वेश्चंस हैं. तो इस तरीके से ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं. तो अलग जो भी पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग ईयर्स में, वो सब हमने इसमें इंक्लूड किए हैं. फिर इसमें ये जो है जेईई मेन या एयर ट्रिपल ई हुआ करता था उस टाइम, उसके पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस है. ये थोड़े से हल्के जेईई मेन लेवल के हैं, तो आसान है करने, आप देख सकते हैं. और रैंडम है, जो जिस ऑर्डर में आए हैं उसी डिफरेंट ईयर्स में आए हैं उसी के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं. एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चंस हैं. फिर इसमें ये प्योर रोलिंग पे क्वेश्चन है. फिर है इसमें एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, तो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है बहुत ही, जो जेईई एडवांस में भी बहुत अच्छी रैंक्स चाहते हैं केवल उनके लिए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये हैं. तो इसमें बहुत से मिक्स टॉपिक्स में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं. सो सॉल्व दीज ओनली इफ यू आर एस्पायरिंग टू गेट वेरी हाई रैंक्स इवन इन जेईई एडवांस्ड. और अगर आप एक सामान्य रैंक चाहते हैं तो इसमें आपका एक्सरसाइज 1-2 आप कर लीजिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट. तो जैसा भी आप चाहें. इसमें बहुत से क्वेश्चंस ओलंपियाड्स में भी आए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. सो ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस है बहुत सारे. इसके बाद फिर नेक्स्ट है इसमें जो केवल स्कूल एग्जाम के लिए, जैसे आप कई बार स्कूल वगैरह भी जाते हैं तो वो भी चीज़ें ताकि कवर हो पाए, और जो बेसिक से कंसेप्ट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो पाए. और इसमें ये इसलिए बनाई बुक मैंने क्योंकि बच्चों को अलग से स्कूल के लिए कुछ और ना पढ़ना पड़े. तो ये बोर्ड के बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क 2 मार्क सिंपल जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ताकि बेसिक वोकेबलरी आपकी बने. तो अगर आप सिंपल क्लास 11th करना चाहते हैं, क्लास 12th करना चाहते हैं, जेईई नीट का आप नहीं चाहते कुछ, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बुक को. तो उसके भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं. और आप जेईई नीट कर रहे हैं तो ये तो आपको आना ही चाहिए, उसमें भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, टर्म्स आएंगे, बेसिक वोकेबलरीज एटलीस्ट आपको लिखना आना चाहिए. तो देन तो ये आपके लिए भी यूज़फुल है. तो दोनों तरह से इसमें क्वेश्चंस हैं. फिर इसमें है ये नीट और जेईई मेन वाले क्वेश्चंस हो गए.
एक्सरसाइज 1 ये स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई नीट, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। तो उनके क्वेश्चंस हैं, ये सेक्शन 1 ये टॉपिक वाइज हैं। फिर सेक्शन 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चंस हैं। फिर सेक्शन 3